काम करते हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, क्या समस्या आने वाली है, क्या अभी चल रही है, इससे भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे पहले लिखा है पर्यावरण के लिए जीवन शैली गाइड। भारत सरकार ने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण को रोकने के लिए एक कंसेप्ट दिया है पूरे विश्व को। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल और ई का मतलब एनवायरमेंट, ठीक है। लाइफ स्टाइल, ठीक है, ई का मतलब एनवायरमेंट। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मतलब यह है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आप अपने जीवन को इस तरह से जियो कि जिस पर्यावरण में आपको जिंदा रहना है, जिसकी वजह से आपका जीवन है, उसको हमें बचा के रखना। उसमें कई चीजें हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, पन्नियों का उपयोग नहीं करना, ये सब बिजली की बचत करनी है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जानते होंगे, मोबाइल का कचरा रहता है, कचरे का मतलब ई वेस्ट का मतलब रहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का जो भी चीज़ें वो खराब हो गई, उसको ई कचरा बोलते हैं, ई वेस्ट। उसको रोकना है, किसी तरह से पेड़ लगाने हैं, पानी बचाना है। हमें जो ऊर्जा है वो उपयोग कौन सी करनी है, ग्रीन ऊर्जा। इसमें सोलर लाइट आती है मुख्य रूप से, कॉमन रूप से कोई आदमी लगा दूंगा। हमें पानी का संरक्षण करने के साथ साथ उसका हार्वेस्टिंग भी करनी है। तो अभी मेनली बात हम कर रहे हैं किसकी, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग है कि हमारा पृथ्वी जो बहुत पहले विकसित हुआ, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जैसे 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 पृथ्वी का हुई तो हम इसमें क्या हुआ, कुछ ग्रीन हाउस कैसे बने। इंग्लिश में बोलना और बाहर आया हो तो मैं बता दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन की कुछ गैसें और धूल साथ। तो धीरे धीरे पृथ्वी ने एक आवर्तमंडल बना, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस तुमने देखा होगा खेतों में बनता है, जैसे भांगे बनाते हैं, सब्जी उगाते हैं, वो भी ग्रीन हाउस है। वो हमने इंसान ने खुद बनाया अपनी किसके लिए, फसलें उगाने के लिए। लेकिन जो प्रकृति ने बनाया वो इसलिए बनाया एक तापमान मेंटेन कर करके, इसमें जो पूरा पृथ्वी के चारों से तापमान रहेगा, एक औसत तापमान रहेगा, कहीं प्लस कहीं माइनस, तो वो करके इस तरह इतना तापमान रहेगा कि जगह जगह लोग अपने जीवन बिताएंगे, जीवन जिएंगे, पक्षी होंगे, जानवर होंगे और पेड़ पौधे फसलें वगैरह सब उगेंगे। तापमान से कि हर तापमान पे अलग अलग इंसान रह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में फसलें पैदा हो सकती हैं। तो ये लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता गया और समझदार होता गया, तो उसने क्या ऊर्जा का उपयोग शुरू करना कर दिया। सबसे पहले लकड़ी जलाई उसने, फिर कोयला मिला, फिर उसके बाद तेल मिला, तेल के बाद गैस मिली। तो ये हमारे ऊर्जा के स्रोत है। तो उन्होंने क्या एक सीमा नहीं रखी सुविधाओं के लिए। सुविधा चाहिए तो क्या चाहिए, ऊर्जा। और फिर तरह तरह की सुविधा चाहिए तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा क्या है, मैंने भी नाम लिया है, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कंडे, ये है सब। तो जब इससे हम ऊर्जा लेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई चीज जलेगी कभी तो ऊर्जा मिलेगी। प्लांट में टरबाइन चलेगी, है ना, ऊर्जा चाहिए, जब आप बनाएंगे टरबाइन चलाएंगे तब हमको बिजली मिलेगी। दूसरे काम होंगे जैसे फैक्ट्रियों में गर्म करके कोई पिघलानी कुछ करना तो ऊर्जा मिलेगी। तो हमने जैसे जैसे इसको बढ़ाया सुविधाओं के लिए पूरे इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है, सभी चीज जलाते हैं, कोई भी कौन सी गैस निकलती है सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो एक सीमा होना चाहिए थी हमें कि जो जैसे जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ा, वायुमंडल का तापमान बढ़ा, औसतन 14 औसत जो तापमान पूरी पृथ्वी का 14 और 14.5 के बीच में रहता था डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो वो क्या, जो एटमॉस्फेयर में उसमें जो गर्मी आती है यहाँ से पृथ्वी से सूरज की, अभी जैसे ये गर्मी जाएगी ना वापिस ठंडा होगा, तो वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड ने रोकना शुरू कर दिया। जब रोकना शुरू कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड ने, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो रही है वायुमंडल में, तो गर्मी कहाँ जाएगी, गर्मी वापिस आएगी। और ऐसे ही ये सदियों से, कई सदियों से होकर चला रहा है। तो इसी से क्या पैदा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब पूरा पृथ्वी, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। जब हवा धीरे धीरे गर्म होती जाएगी तो पूरी पृथ्वी का क्या होगा, हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म वही सर्कुलेट होगी। तो इस सर्कुलेट होने से इसी का नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या कहती है, जलवायु परिवर्तन। कि ना तो बारिश का हमें सही समझ में आएगा, ना सर्दी का समझ में आएगा, ना गर्मी का समझ में आएगा। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे तापमान, अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 425 ppm है,
इसको हमें 2090-95 के बीच में 350 ppm पे रोकना था। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में कितना हिस्सा है। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जब हमारा फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी थी तो 2 से 70 और 80 के बीच में था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 से 230 साल में ये पहुंच गया 425। हमें 350 पर रोकना था ppm पे, लेकिन ये कहां जा रहा है 450 हमारा इसका सेटिंग बाउंड्री है। और वायुमंडल का तापमान का हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा था, जो मैंने बताया ना 14 साढ़े, तो अभी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जा चुका है पिछली साल। तो ये हमारा पहला बाउंड्री थी। दूसरी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बढ़ जाए, पूरा 0.5 और बचा हुआ। अगर 0.5 बढ़ेगा और तापमान तो फिर स्थिति खराब होगी। और ये संभावना है 2030 तक बढ़ने की संभावना है, हो सकता बढ़ जाएगा। तो हमारा जब तापमान बढ़ा हुआ है क्या होता है, देखो ग्लेशियर पे चल रहे हैं पूरे, ग्लेशियर मतलब समझते हो। तभी मैंने क्या कहा था कि इंग्लिश पे जोर दिया करो, इंग्लिश के शब्द ढूंढा करो। मोबाइल देखते हो, मोबाइल में कोई भी इंग्लिश शब्द है आप डाल के देख सकते हो, डिक्शनरी रहती है उसमें देख सकते हो, हमें सारी डिक्शनरी इसमें दी है। तो ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के पहाड़, जो समुद्र में देखते हो बहुत जगह, कई जगह बड़े हैं कई जगह छोटे हैं, जैसे हिमालय है जहाँ से गंगा करती है तो वहाँ भी क्या है ग्लेशियर, उसी से बह जाता है। बाकी दूसरे और हैं, कहीं कहीं एक जगह है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, पूरा देखते हो टीवी पे, तो वो बर्फ तापमान बढ़ने से वो जो है हमारा बर्फ पिघल रही है, पिघलने से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। और उस तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है कि समुद्र में हवा गर्म, समुद्र का तापमान ज्यादा, दोनों से बारिश जो हो रही है, बारिश बढ़ गई है। बारिश का जो है ये साइक्लोन, तो जो समुद्र का तापमान प्लस हवा का तापमान, दोनों से जो साइक्लोन जानते हो, जब साइक्लोन बनते हैं, साइक्लोन जानते हो नहीं जानते, जो चक्र बनते हैं तूफान, तो उनकी रेट बढ़ गई है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। कभी तुम देख रहे होगे कि कहीं भी इधर अमेरिका अपने कम आते हैं, अमेरिका कनाडा इंडिया में आते हैं, जहाँ आते हैं पूरा शहर या बस्ती पूरी खत्म हो जाती है। तो इसका ये प्रभाव है, बीमारियां ज्यादा बढ़ेगी, पानी का संतुलन खराब हो जाएगा, क्योंकि बारिश का इससे संतुलन खराब होगा। ये ज्यादा बादल बनेंगे तो ज्यादा बरसेंगे तो बाढ़ भी आएगी, ये सब होगा। तो वो सब होने से क्या होगा कि ये और बढ़ेगा, अभी ये ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ आना ये सब होना भी और बढ़ेगा और सूखा का भी प्रभाव बढ़ेगा। फिर उसके बाद में बीमारियों का प्रकोप आ जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो तुमने देखा होगा कि बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, तो इस तरह की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका इसको रोकने के लिए हर आदमी को पेड़ लगाने का है। पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। तुमने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो उसको कोई तुम विपरीत तो करोगे, तो वो क्या है पेड़ सोखता है। तो मैं ऊर्जा के बारे में बता देता हूँ, कौन सी, तो सोलर ऊर्जा उसका उपयोग करना है, पानी का संरक्षण करना है, पेन पेंसिल इनका बचाना है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जो भी किताब कॉपी बनती है किससे बनती है, 1000 किलो वजन के हिसाब से किताब बनाने में 20 पेड़। अगर ये किताबें जो तुम्हारे पास अभी है, अगर इसका वजन 1000 किलो है तो ये समझना 20 पेड़ कटेगा। तब ये 1000 किलो है, अगर ये 500 किलो है तो 10 पेड़ काटेंगे तब कम लगा। तो अगर तुम कागज या कोई भी चीज की बचत करोगे तो भी क्या होगा, उधर से पेड़ बचेंगे। पेड़ बचेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो सोखेंगे तो वो वहाँ की ग्रीन हाउस गैस जब कम होगी तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का भी रेट कम होने की संभावना बढ़ेगी। और आगे का भविष्य में बताया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं रहती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती आती है तो बहुत जल्दी जो है निकट भविष्य 2030 की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अभी अमेरिका में ही एक दिन में ही एक जगह बाढ़ आई, वहां पे एक हॉस्टल की लड़कियां ट्रेनिंग ले रही थी, उसमें से एक मतलब आधी से ज्यादा लड़कियां बहने पूरे घर सब खत्म हो गए। एक दिन में नहीं, सिर्फ देखते ही हो गए, टाइम ही नहीं मिला कि बचा पाएंगे। और ये स्थिति बहुत जगह पैदा हो गई। ऐसे गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ जाए तो गर्मी में भी तापमान बढ़ेगा, 49-50
डिग्री, 51 डिग्री, 52 डिग्री, तो उसमें रहना आसान है। तो हमें इस तरह से अपने आप को समझना है। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए हमें हर आदमी करता है। जब गरीब अभी तो कोई लेना देना नहीं है, ना बच्चा और देगा। एक पंखा चल रहा है, आवश्यकता नहीं है, तो बिजली उग रही है। बिजली किससे? कोयले से बन रही है, डीजल से बन रही है। तो कोयले डीजल से बन रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो वो जो गैस निकल रही है वही ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। हमने पेड़ काट दिया तब भी वही काम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सोखा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी वायुमंडल में, तो फिर वही सब सकती है। ठीक है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको समझना है।